एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यवतमाल में 32,448 किसान वंचित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने हजारों किसानों बैंक खाता आधार से लिंक न कर पाने के कारण वंचित रहे थे। ऐसे किसानों की दिक्कत को देखते हुए पोस्टमैन उन किसानों की सहायता करेगा। जिले में 20 फरवरी से अभियान शुरू किया गया है। लगभग 32,448 किसानों की संख्या है जो सम्मान योजना से दूर रह गए। अब उन किसानों को होली से पहले सम्मान योजना अंतर्गत किस्त प्राप्त हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना में पात्र किसानों के बैंक खाते में साल भर में 3 बार 2-2 हजार रुपए जमा होते हैं, किंतु पिछले वर्ष सरकार ने पात्र किसानों को बैंक खाते इलेक्ट्रिक केवाईसी करना अनिवार्य किया। किंतु पिछले वर्ष सरकार ने पात्र किसानों को बैंक खाते ई-केवाईसी करना अनिवार्य किया। अनेक किसानों के मोबाइल पास नहीं थे। ऐसे ही कई स्थानों पर कवरेज नहीं है, जिस कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। उसके लिए डाक विभाग ने पहल की। जिलाधीश अमोल येडगे डाक विभाग ने सहायता से किसानों को बैंक खाता आधार लिंक कराने की अपील की है। यवतमाल में 32,448 किसान वंचित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने हजारों किसान बैंक खाता आधार से लिंक न कर पाने के कारण वंचित रह गए थे। ऐसे किसानों की दिक्कत को देखते हुए पोस्टमैन उन किसानों की सहायता करेगा। जिले में 20 फरवरी से अभियान शुरू किया गया है। लगभग 32,448 किसानों की संख्या है जो सम्मान योजना से दूर रह गए हैं। अब उन किसानों को होली से पहले सम्मान योजना अंतर्गत किस्त प्राप्त हो जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना में पात्र किसानों के बैंक खाते में साल भर 3 बार 2-2 हजार रुपए जमा होते हैं, किंतु पिछले वर्ष सरकार ने पात्र किसानों को बैंक खाते ई-केवाईसी करना अनिवार्य किया। अनेक किसानों के पास मोबाइल नहीं थे। ऐसे ही कई स्थानों पर कवरेज नहीं है, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। उनके लिए डाक विभाग ने पहल की है। जिलाधीश अमोल येडगे ने डाक विभाग की सहायता से किसानों को बैंक खाता आधार लिंक कराने की अपील की है। किसान ने 512 किलो प्याज बेचने के लिए कर डाली 70 किलोमीटर की यात्रा। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक किसान ने 512 किलो प्याज बेचने के लिए 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है, लेकिन उसे सिर्फ 2 रुपए का ही चेक मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान ने अपनी प्याज जिले के एक व्यापारी को बेची थी, जिसने सारे खर्च वगैरह काट कर केवल 2.50 रुपए का भुगतान किया है। सबसे खास बात यह है कि यह भुगतान पोस्ट डेटेड चेक के जरिए किया गया और इसमें 2.50 रुपए की राशि घटकर सिर्फ 2 रुपए रह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला सोलापुर की बरशी तहसील के निवासी 63 वर्षीय किसान राजेंद्र चौहान का है। उन्होंने बताया है कि पिछले हफ्ते उनकी प्याज को सोलापुर बाजार परिसर में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत मिली है और सभी कटौतियों के बाद उन्हें सिर्फ 2 रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सोलापुर के एक प्याज व्यापारी को बिक्री के लिए 5 क्विंटल से ज्यादा वजन के प्याज के 10 बोरे भेजे थे। हालांकि माल चढ़ाने, उतारने, ट्रांसपोर्ट, मजदूरी और बाकी के खर्च काटने के बाद मुझे सिर्फ 2.50 रुपए मिले हैं। किसान राजेंद्र चौहान ने कहा कि व्यापारी ने मुझे 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदा और फसल का कुल वजन 512 किलोग्राम था, इसलिए उन्हें इसे बेचने पर 512 रुपए मिले। किसान ने कहा कि 509 रुपए 51 रुपए का खर्चा काटने के बाद मुझे 2.50 रुपए प्राप्त हुए। यह मेरा और राज्य के बाकी प्याज किसानों की बेइज्जती है। यदि हमें ऐसे ही दाम मिलेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। चौहान ने कहा कि प्याज किसानों को फसल का अच्छा दाम मिलना चाहिए और प्रभावित किसानों को मुआवजा मिले। मौत के बाद इन लोगों के सपने में आती थी दिव्या भारती। लाडला के सेट पर हुआ था अजीब वाकया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती के निधन को आज कई वर्ष पूरे हो चुके हैं। हालांकि उनके निधन की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। हर कोई जानता था
कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। आज अगर वह इस दुनिया में होती तो उनका जन्मदिन होता। वह 25 फरवरी को इस दुनिया में आई और 5 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। महज 19 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आपको बता दें कि दिव्या की मुंबई में अपने घर की बालकनी से गिरने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिव्या की मुंबई में अपने घर की बालकनी से गिरने से मौत हो गई थी। दिव्या 90 दशक के सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी मासूमियत पर हर कोई मरता था। दिव्या भारती ने बहुत कम दिनों में अपने टैलेंट से एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। शोला और शबनम के सेट पर एक्ट्रेस की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई। पहली नजर में दोनों को प्यार हो गया और इन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली। हालांकि शादी के महज 1 साल के अंदर ही फ्लैट की खिड़की से गिरकर दिव्या भारती की मौत हो गई। मौत के बाद दिव्या भारती की 2 फिल्में रिलीज हुई। एक्ट्रेस ने लव फिल्म 90% शूटिंग कर ली थी। हालांकि बाद में इस फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो जब दिव्या भारती शूटिंग कर रही थी तो वह एक डायलॉग बोलने पर बार बार हंस रही थी। बाद में जब श्रीदेवी शूटिंग की तो वह भी उस डायलॉग पर हंसने लगी, जिसके बाद क्रू के सारे लोग डर गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।